वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। हमारा ये जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स दैट इज़ ऑफ जनवरी 2020। इसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कल अपलोड किया था, तो उसके आगे के क्वेश्चंस को हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। दीज आर अगेन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इन्हें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु लॉन्च द 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव। अब देखिए, ये जो इनिशिएटिव है इट हैज़ लॉन्च्ड विद द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज़ ए, आपका ए ऑप्शन इसमें रहेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव्स, ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ये बेसिकली इज़ टू इंक्रीज़ द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। आपकी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए है कि 1 ट्रिलियन ट्रीज़ को हम लगाएंगे, विच विल डेफिनेटली रिड्यूस योर ग्लोबल वार्मिंग और जो इल इफ़ेक्ट्स हैं आपके लगातार जो फॉरेस्ट कवर उसको डिप्लीट होने के, उसको भी ये हैंडल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रशियन डूमा अप्रूव्स डैश एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो मिखाइल वी मिशुस्तिन आपके जो हैं वो नए आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं रशिया के। और रिसेंटली अगेन ये न्यूज़ में रहे थे क्योंकि ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड कोरोना वायरस कोविड-19 और अब ये इससे रिलीव्ड है, अब ये बच चुके हैं, इससे रिलीव हो चुके हैं। तो इट इज़ अगेन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द फर्स्ट आर्मी वुमेन ऑफिसर टू लीड एन men contingent during the Army Day parade on January 14, 2020? The answer will be Captain Tanya Shergill. D option will be the right answer. She achieved it on January 14, 2020 और ये एक बहुत ही prestigious बात है in relation to the women empowerment in the country. और basically Captain Tanya Shergill is a B.Tech and in 2017 she was commissioned into the army through OTA और उसके बाद से she has rised to a great level and in 2020 she has even led an all men contingent, so it is a great pride for her. Next आपका question 19, before orbiting astronauts on India's first manned mission to space in December 2021, the Indian Space Research Organization will send a lady robot in an unmanned Gaganyaan spacecraft. What is the name of that human robot? So that is your Vyom Mitra and it is the half humanoid and she will be sent to the space. तो ये एस्ट्रोनॉट से पहले इनको स्पेस में भेजा जाएगा इन द गगनयान स्पेसक्राफ्ट। और इससे पहले, और अगर हम मिशंस की बात करें तो इसरो का जो लीडिंग रिसेंट मिशन जो अब अपकमिंग मिशन है दैट इज़ योर आदित्य मिशन अपकमिंग है, जो इट इज़ फॉर टू स्टडी अबाउट सन मिशन अभी आने वाला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका वायम मित्रा रहेगा, बी। Next question 20, which state is ranked top in SKOCH State of Governance 2019? The answer is Gujarat. So State of Governance, that is the best governance award has been given to Gujarat. ये आपके पास एक इनिशिएटिव है SKOCH, दो योर अर्बन डेवलपमेंट्स, योर फ्यूचर डेवलपमेंट्स, आपका एनवायरनमेंट, आपका एनर्जी, इन सब में रिसोर्सेज में कौन सी स्टेट किस लेवल पे स्टैंड कर रही है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, उससे रिलेटेड आपका ये एक जो है रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें आपका जो गुजरात है दैट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट। Question 21, which state secured first position in the recent released India State of Forest Report 2019 for the highest growth in forest area in the country? तो इसका जो आपका ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज़ योर कर्नाटका। सी विल बी द राइट आंसर। कर्नाटका इसको में राइट आंसर है। और ये जो फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हमारी जो कंट्री में है वो मिज़ोरम का है, दैट इज़ 90% ऑफ द एरिया ऑफ मिज़ोरम इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। और जो मोस्ट ग्रीन स्टेट है वो सिक्किम बोली जाती है। बट इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ग्रोथ, मतलब रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई है फॉरेस्ट एरिया में, तो उसका आंसर आपका जो है वो कर्नाटका रहेगा। 1025 स्क्वायर किलोमीटर्स एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो दी गई है फॉरेस्ट ग्रोथ की इन द कंट्री, इन द स्टेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22, द इंडियन नेवी इन जनवरी 2020 लॉन्च्ड ऑपरेशन वनीला इन सपोर्ट ऑफ द नेशनल डिजास्टर इन विच कंट्री? अब ये जो आपका ऑपरेशन वनीला था इट वाज लॉन्च्ड फॉर मैडागास्कर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और वहाँ पे साइक्लोन आपका डाइन के नाम से आया था, तो वहाँ पे मेडिकल किट्स, आपका जो टेम्परेरी शेल्टर्स, उसकी डेवलपमेंट इंडियन नेवी ने की थी, तो उसके लिए ऑपरेशन वनीला जो था दैट वाज लॉन्च्ड।
क्वेश्चन 23, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 वाज हेल्ड एट, इसका आंसर है अबू धाबी, ए इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। अब देखिए क्यों राइट आंसर है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में फ्यूचर एनर्जी आपकी जितनी भी ऑयल हैं या उससे रिलेटेड एनर्जी जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशंस रिलेटेड टू एनर्जी इन योर मिडिल ईस्ट एशिया। और यहाँ पे आपका ये जो कन्वेंशन हुआ था ये अबू धाबी में हुआ था, जिसमें सारी लीडिंग कंट्रीज़ जो थी जहाँ पे एनर्जी फ्यूचर एनर्जी के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मिली थी। तो क्वेश्चन 24, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन 21 जनवरी 2020 इंट्रोड्यूस द बिल इन देयर असेंबली टू हैव 3 कैपिटल्स इन द स्टेट? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। दे हैव लिस्टेड 3 कैपिटल्स दैट आर योर विशाखापट्टनम, योर अमरावती एंड योर कुरनूल एज द 3 कैपिटल्स। इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया है बिल, तो ये वहाँ पे पास हो चुका है। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, क्या ये पास होती है कि नहीं होती हैं। सो द 3 स्टेट्स मैंने आपको बता दिया, 3 एरियाज़ थे आपके, विशाखापट्टनम, योर कुरनूल एंड योर अमरावती। Question 25, which Indian athlete, a female chess player, recently won the World Rapid Championship title? The Chinese player was defeated by कोनेरू हम्पी। इन्होंने चाइनीज़ प्लेयर को हराया था इन मॉस्को, और आपका शी बिकेम द चैम्पियन, योर वर्ल्ड चैम्पियन इन द वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप इन योर चेस। सो ए विल बी द राइट आंसर। Question 26, what is the rank of India as per the Corruption Perceptions Index CPI 2019? The answer is D. अब देखिए ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इट इज़ द इंडेक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे लीस्ट करप्ट नेशंस पहले आते हैं और मोस्ट करप्ट नेशंस आगे आते हैं। तो लीस्ट करप्शन नेशंस में जनरली आपके 3 कंट्रीज, न्यूजीलैंड या फिनलैंड एंड योर डेनमार्क हैव बीन इंक्लूडेड। और इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ योर 80th रैंक एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम। इंडिया ने 8 रैंक्स का जंप किया, तो इट इज़ अ गुड रैंकिंग फॉर योर इंडियन कंट्री। क्वेश्चन 27 डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। द 3rd खेलो इंडिया यूथ वर हेल्ड एट, तो इसका आंसर आपका गुवाहाटी रहेगा, तो गुवाहाटी विल बी द राइट आंसर। Question 28, who has been appointed as the RBI Deputy Governor? The answer will be your A, Michael Dev Patra। अब ये जो ए आंसर है, अब ये जो डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, इनका जो टर्म है दैट इज़ फॉर 3 years, 3 साल के लिए इनका टर्म रहता है। तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 29th, 5-day जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन बिटवीन इंडिया एंड जापान। आंसर विल बी डी, जापान। ये कोस्ट गार्ड्स का जो था इट वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये बेसिकली आपकी आपसी कोलैबोरेशन के लिए था, टू चेक आउट द वेपन्स ऑफ ईच वन अनदर एंड किस एक्सटेंट तक वी आर इम्प्रूविंग एंड व्हाट मोर डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन द मिलिट्री। Question number 30, what is the rank of India as per the 2020 Global Talent Competitive Index? Or is the answer is 72. Now the Global Talent Competitive Index includes all the minor major things like the growth in trade, the growth in the community, the growth in development, growth in infrastructure, your machinery and everything, R&D, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके which country is more competitive to another, इसके बेसिस पे जो एक इंडेक्स, टैलेंट के बेसिस पे जो इंडेक्स बनाया जाता है, ये आपका इंडेक्स है, और इसमें इंडिया का रैंक इज योर 72। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इट इज़ योर डायरेक्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका बी रहेगा, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जायर मेसियस बोलेंसारो वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ ईयर्स रिपब्लिक डे परेड एंड ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। 33rd, the 9th edition of joint exercise between India and, again a direct question, इसमें आपका इंडिया और बांग्लादेश रहेंगे, एंड इट वॉज कंडक्टेड इन उमरोई मेघालय। तो ये क्वेश्चन आपका किस प्लेस में ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई थी इसके रिलेशन में भी आ सकता है। तो इट इज़ अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बी आंसर, 10 जनवरी। नेक्स्ट आपका 35th, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल टारगेटेड द एंटायर नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज टू रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय विच ईयर? नाउ द आंसर फॉर 35th क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज़ योर 2024। अब देखिए टारगेट किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है रेलवेज़ की, आपका पेपर्स वहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, पेपरलेस बनाया जा रहा है, नए अनाव पूरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इसको रन किया जाए। तो एक रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी रेलवेज़ में, क्योंकि इट इज़ द बैकबोन ऑफ योर इंडियन ट्रांसपोर्ट, तो उसके परस्पेक्टिव से इट इज़ योर करेक्ट, आपका आंसर बी विल बी द राइट आंसर।
36. Name the financial institution which has released the Global Economic Prospects Report. The answer will be your World Bank. Global Economic Prospects Report is again the comparison of different communities or different countries on the basis of the economic prospects, that is how they are faring, and in future उनका जो एक फाइनेंशियल स्केल है वो किस हिसाब से रहेगा और इकोनॉमिकली वो कितना ऊपर की तरफ को जाएंगी या कितना नीचे की तरफ आएंगी, उसके लिए ये आपकी रिपोर्ट रहती है. Next, who has been appointed as the CEO of American IT giant IBM? The answer is your B, Arvind Krishna. Again, in the lines of your Rajesh Banga, Satya Nadella, Sundar Pichai, he is again an Indian who is leading your multinational company, international company. So again, it is the great thing for your Indian community. So answer will be B, Arvind Krishna. So that is it. The series 1 and 2 for your current affairs of January 2020. It will be greatly helpful to you. Next, HS Pre Online Test Series and your magazine 30, Himachal 30 Days is in the market. So you can purchase our online test series and it will be helpful to you. And again, your 30 Days Himachal Special Issue magazine is in the market. So you can buy it. It will be greatly helpful for your HS Pre examination. Thank you, and join us on Facebook for your regular updates and knowledge nuggets. Thanks and have a nice day.